आचार्य जी नमो। नमो नमः गुरुजी। ये है ये नमो नमः, ये नमो नमः। मुझे थोड़ा जुड़ने में देर, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी, तो कुछ मैं जुड़ नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों। तो फिर हरिओम को फोन किया तो अ, जुड़ा। चलिए ठीक है। आज हम लोग पुनः अपने गीता की कक्षा में जुड़ रहे हैं, और अ, आज तो कई लोग दिख रहे हैं इसमें। और चलिए अभी प्रार्थना मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए आज हम लोग गीता के इस 18वें अध्याय में हम लोग थे, और पिछली बार हमने इसके 6ठे श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसी में हम लोग आगे चलेंगे। और इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बात, जैसे इसमें उन्होंने जो संन्यास और त्याग, ये क्या है, जो ये इस अध्याय का जो पहला श्लोक है, जैसे अर्जुन पूछते हैं संन्यासस्य महाभावो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशि निषूदनम्। संन्यास और त्याग, गीता का जो मर्म है वह त्याग ही है। एक बार रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि गीता का जो उपदेश है उसका मूल तत्व क्या है, तो उन्होंने कहा कि गीता को 10 बार उच्चारण करो, गीता 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 गीता, जो क्या जो हो जाता त्यागी त्यागी, वही त्याग ही गीता का मर्म है। तो उसी उसी चीज को अर्जुन यह जानना चाह रहे हैं। अर्जुन ने इस बात को तो समझ लिए थे अब तक के उपदेशों से कि गीता का जो मूल तत्व है वो त्याग ही है। इस बात को अर्जुन की समझ में आ गई, त्याग है। पर उस त्याग के तत्व को ठीक से वो समझना चाह रहे। ये बात तो समझ में आ गई, त्याग के बिना, त्याग ही सब कुछ, गीता का जो उपदेश का मूल मर्म है वो है त्याग। पर उस त्याग के उन्होंने तत्व को वो जानना चाहते। तो त्याग को यहाँ पर दो तरह से भगवान ने कहा, संन्यास। अब यहाँ पर जो भगवान ने आपके जो 12वें अध्याय में कहा था, 11वें श्लोक में, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान, ये 12वें अध्याय में भगवान ने कहा, सर्व कर्म फल त्याग। तो यहाँ पर ये त्याग दो प्रकार से होता है। किसी ने सोचा कि जो फल का त्याग करना है तो कर्म का ही त्याग कर दो, तो कर्म संन्यास हो गया। तो गेरुआ वस्त्र पहन करके कर्मों का सब त्याग करके सन्यासी हो गए, मेरे कर्मों का ही त्याग हो गया। दूसरा है कि फलासक्ति त्याग। दो प्रकार से कि कर्म करते रहो, फल की आसक्ति त्याग करो। तो यही जो त्याग का मर्म को ही, त्याग के जो तत्व को ही वो जानना चाह रहे हैं। भगवान ने कहीं पर कर्मों को त्यागने का उपदेश नहीं दिया कि कर्म तुम करते रहो, और
वस्तुतः कर्म का त्याग जबरदस्ती नहीं हो सकता। कर्म करते रहने से ही चित्त शुद्धि होती है, यह भगवान ने जगह जगह कहा है। और चित्त शुद्ध हो जाने पर अपने आप कर्मों का त्याग होने लगता है। जैसे परमहंस जी उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं। जब वृक्ष में फूल आता है, फूल आता है, पहले फल आने से पहले फूल आता है, फिर फल आने पर फूल अपने आप झड़ जाता है। वैसे ही भक्ति रूप फल प्राप्त होने पर कर्म अपने आप त्याग हो जाते हैं। कोई जबरदस्ती, फिर उन्होंने कहा कि जैसे फोड़ा अगर है, वो अगर कच्चा है तो उस पर चिकित्सक को भी उससे ऑपरेशन नहीं करता, तो जब पक जाता है तभी उसको ऑपरेट करते हैं। तो जबरदस्ती कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। कर्म स्वयं अपने आप जब उसका परिपक्व होता है, जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तो कर्म अपने आप छूटने लग जाते हैं। तो यह बात भगवान आगे धीरे धीरे बताएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि छठे श्लोक तक भगवान ने कहा कि जो यहाँ पर इन्होंने कहा कि चौथे श्लोक में कहा था, निश्चय शृणु में तत्र त्यागे भरत सप्तम त्यागो है पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित। इस त्याग को तीन प्रकार से, इसके त्याग तीन प्रकार के होते हैं, यह भगवान ने बताया। फिर आगे बताया था कि यज दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में, मतलब ये यज दान तप, इससे पहले के अध्याय में इनके बारे में बताया था। यज दान तप वो भी तीन प्रकार के होते हैं, ये भी बताया था। ये सात्विक राजसिक तामसिक, ये तीन प्रकार के होते हैं। अब त्याग के बारे में बात हो रही है। ये त्याग भी तीन प्रकार का होता है, तो वह क्या है, वह आगे 7वें श्लोक से भगवान बताएंगे। तो ये जो यहाँ पर छठे श्लोक में जो कहा था, एतान्यपि तो कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। एतान्यपि मतलब जो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो जिस प्रकार से संपन्न होने से कर्म कर्म किस प्रकार से संपन्न होने से जो चित्त शुद्धि होती है, उसी का उपाय आगे भगवान बताएंगे। और इसे मतलब इसके इस श्लोक में यही कहा है, एतान्यपि तो कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ। संगम मतलब जो कर्तृत्व का अभिमान, इसको संग कहा है। और फलानी मतलब फल की कामना, इसको केवल करना चाहिए इस भावना से ही जब कर्म किया जाए तो वही होना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित मत है। मतलब उत्तम का मतलब निश्चित मत है मेरा, तो यही मेरा निश्चित मत है, ये कहना है। तो आगे बता रहे हैं कि ये कर्म क्या होता है, इससे त्याग जो है किस प्रकार से। तो क्या कह रहे हैं, नियतस्य तो 7वां श्लोक है, नियतस्य तो संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तो संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। अब क्या कह रहे हैं, इसको जब अन्वय करेंगे तो क्या होगा, नियतस्य तु कर्मणः संन्यासः न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य कर्मणः संन्यासः न उपपद्यते। क्या कह रहे हैं कि जो अभी कहा कि जो फल, कोई कर्म करेंगे तो फल तो प्राप्ति होगी, तो फल का त्याग करना है तो कर्म का भी त्याग कर दो, ये कुछ भावना होती है कि लोग उससे करते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर जो कहा गया मोहात् तस्य परित्याग, अब ये जो त्याग करते हैं लोग, ये कर्म त्याग कर दिया, सब कर्म करके, कर्मों का त्याग करके सन्यासी हो गए, तो वहां पर क्या कह रहे हैं, नियतस्य, तो यह नियत का मतलब नित्य कर्म, जैसे इसे नित्य कर्म से नियतस्य का मतलब नियत कर्म, मतलब जो नित्य करना है, नित्य करना चाहिए। तो वो कर्म क्या है, जैसे संध्या वंदन इत्यादि, ये भी कर्म ही है।
और स्वधर्म जो स्वधर्म के अनुसार जो अधिकार प्राप्त धर्म है, प्राचीन समय में ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों के अनुसार उनके कर्म निश्चित थे, उसी को स्वधर्मानुसार कर्म अधिकार कहा गया। स्वधर्म मतलब अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो कर्म आपको विहित है, जो कर्म आपको करना है, वर्णाश्रम के अनुसार जिस कर्म के आप अधिकारी हैं, अधिकार यही है, मतलब वर्णाश्रम के अनुसार के अनुसार ही जो जिस वर्ण में है उसी वर्ण के अनुसार कर्म करने का उसको अधिकार होता था। यह प्राचीन काल में व्यवस्था थी। वर्ण परिवर्तन हो सकता था कि किसमें कौन जो जिस प्रकार के कर्म कर सकता है उसको उसी वर्ण में वो होता था, परंतु जो जिस वर्ण में है तो उसी वर्ण का कर्म करने का उसको अधिकार होता था। ब्राह्मण को अधिकार था कि वह वेदों का अध्ययन करे, वेदों का उपदेश करे, ज्ञान प्राप्त। क्षत्रिय का अधिकार है कि दुष्टों का दमन और शिष्टों की रक्षा, वो धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करना उसका कार्य। इस प्रकार से जो वर्ण आश्रम के अनुसार, जी इसीलिए अर्जुन को बार बार कहा कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा अपने धर्म के अनुसार तुमको अपना कर्म करना है। तो वही कह रहे हैं कि यह नियतस्य तो मतलब जो स्वधर्म के अनुसार जो तुम्हारे कर्म तुम्हारा विहित है, और जो नियत कर्म जो और दूसरे जो कार्य ईश्वर प्राप्ति के लिए जो हम करते हैं, ये सब उनका नित्य सो संन्यास है। संन्यास है मतलब उनका त्याग। संन्यास का मतलब यह है कि यहाँ पर संन्यास का अर्थ वही त्याग है से, कि न्यस के मतलब उसको छोड़ देना। तो संन्यास का यहाँ पर क्या अभिप्राय हो गया कि वो चूंकि ये सभी कर्म को फल प्रदान करते हैं तो उनका त्याग करना है। तो ये जो कह रहे न उपपद्यते, उपपद्य का मतलब न उपपद्य का मतलब उचित नहीं है। उपपद्यते ये वहां भी आया है, जैसे दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक है ना, क्लैब्यम मास में गवाह पार्थ, दूसरे अध्याय का जो 3रा श्लोक है, उसमें क्या नए तो ये उपपद्यते, वहां भी उपपद्यते शब्द आया है। इसका अर्थ होता है कि तुम्हारे लिए उचित नहीं, मतलब तुम्हारे लिए तुम्हें शोभा नहीं देता। जैसे है ना, क्लेबे मास में गौ पार्थ नए तत्व उपपद्यते, ये 3रा श्लोक। मतलब जो तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे अंदर क्लीबता अर्थात डरपोक होना, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है, तुम्हारे लिए उचित नहीं। यहाँ भी वही उपपद्यते शब्द यहाँ फिर आया है। वही भाव है कि जो तुम्हारा क्षत्रिय कर्म है और नियत कर्म है, तुम्हारे स्वधर्म का जो कर्म है, उसका त्याग उचित नहीं है, वह नहीं करना चाहिए। परंतु फिर भी कोई अगर मोहात तस्य परित्याग, फिर भी कोई जबरदस्ती पर उसको मोहात तस्य परित्याग, यहाँ मोहात का क्या मतलब है? मोहात में पंचविभक्ति मोह के कारण से, मोह उसका कारण है। तो मोहात तस्य परित्याग, आलस्यवश, यहाँ मोह का मतलब आलस्य, काम करना पड़ेगा, फिर उसको जो है आलस्यवश जो है काम से उसमें उन्होंने कर्म त्याग कर रहे हैं। मतलब ये एक तरह से ढोंग है, समझ लो। कर्म फल की इच्छा गई नहीं है मन से, फल प्राप्ति की पूरी इच्छा मन में है कि मुझे अच्छी अच्छी चीजें मिले, सुख मिले, सुविधाएं मिले, परंतु काम ना करना पड़े। यही है मोह, कि मुझे सब चीजें मिले, जो भी कामनाएं हैं वो चरितार्थ हो, परंतु उसके लिए मुझे मेहनत न करनी पड़े, काम न करना। तो ये है, अगर कामनाएं अगर न हो तब तो ठीक है, पर कामनाएं तो है, कामनाएं गई कहाँ? तो मोहात का मतलब यही है कि बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, अर्थात कामनाएं पूरी तरह विद्यमान है, मुझे सब कुछ चाहिए, परंतु काम ना करना पड़े, काम करने की इच्छा नहीं, मेहनत नहीं करना चाहिए। आलस्य व्यक्ति क्या चाहता है? वो कहता है मुझे आराम करने दो, मैं काम नहीं कर, पर मुझे भोजन भी मिल जाए टाइम से,
सब कुछ मिल जाए, कपड़ा वपड़ा सब मिल जाए, उसके लिए मुझे काम ना करना पड़े। तो यह कहना मोहात तस्य परित्याग तामस परिकृति। इस प्रकार से आलसवश की कामनाएं तो पूरी है, इच्छाएं पूरी विद्यमान है, परंतु आलस्य वश मुझे काम न करना पड़े पर मुझे मिलता रहे, इस दुर्बुद्धि से, इस मोह से जो कर्मों का त्याग करता है वही, मतलब काम नहीं करता, कर्म नहीं करता, वही उसी को तामस परित्याग कहते हैं। तो तामस एक त्याग है, वो त्याग नहीं है वस्तुतः, वो उसका आलस है। वो आलस के कारण वह काम नहीं कर रहा है, ये उसका आलस है, तो इसको तामस कहा। फिर अगले में कह रहे हैं दुखम इत्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। अब क्या कह रहे हैं, अगला क्या कह रहे हैं, दुखम एव इति काय क्लेश भयात् यत् कर्म त्यजेत सह राजसम त्यागम कृत्वा त्याग फलम न भलेत एव। ये इसका अन्वय है। मतलब दुखम एव इति, मतलब कोई भी जो कर्म जब करते हैं तो उसमें शरीर को कुछ कष्ट तो होता ही है। काय क्लेश मतलब काय, काय मतलब होता है शरीर। यह तीनों लिंग में होते हैं, कायः काया, ये सब शब्द होते हैं। तो इसमें काय शब्द क से व्युत्पन्न होता है, मतलब प्रजापति ब्रह्मा ने इस शरीर को दिया है, उसी से काया शब्द बनता है। क का अर्थ है, एक अर्थ होता है प्रजापति, प्रजापति ब्रह्मा जिन्होंने शरीर को उत्पन्न किया। तो कायः, तो यह कायः काया इत्यादि शब्द होते हैं। तो काया मतलब शरीर। तो कायः क्लेश, कायस कायस्य क्लेश इति काय क्लेश, काय क्लेशात भयम काय क्लेश भयम, मतलब काय के शरीर के को कष्ट होगा, इस बात का भय। कोई भी कर्म करेंगे तो शरीर को तो कष्ट देना ही पड़ता है। जैसे कोई मिस्त्री काम कर रहा है, धूप में कोई मजदूर काम कर रहा है, तो शरीर को तो कष्ट होता ही, तो शरीर को तो कष्ट देना ही पड़ता है कोई भी कर्म करेंगे। तो पिछला जो कहा आलस, मतलब वो कोई भी कर्म नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है, आलस की वजह से नहीं कर रहा, कि मुझे सब कुछ चाहिए पर आलस की वजह से नहीं कर रहा। यह क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि शरीर को कष्ट देने, कष्ट होगा, जो कोई भी कर्म करेंगे तो उसमें कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। तो उस कष्ट उठाना पड़ेगा इस डर से, इससे भयात, इस डर से शरीर को कष्ट होगा, कोई भी कर्म करेंगे तो शरीर को कष्ट होगा। इसमें भी कामनाएं विद्यमान है, पर वो कर्म क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि शरीर को कष्ट होगा इस डर से। तो कोई भी कर्म करूंगा शरीर को कष्ट होगा। अब जैसे क्षत्रिय के लिए युद्ध करना है ही उसका कर्म है, युद्ध करते हैं तो उसमें आघात लगता है, घायल, शरीर घायल भी होता है, कष्टकर भी तो है ही, उसमें तो मृत्यु का भी भय है, और सब कर्म कष्टकर तो कार्य है ही। तो जितने भी कार्य है वो उसमें कर्म करने पर शरीर को तो कष्ट उठाना ही पड़ता है। तो दुखम इति एव, दुखम एव इति मतलब कर्माश, कोई भी कर्म का अनुष्ठान करेंगे वह शरीर को दुख प्रदान करेगा, मतलब कष्ट प्रदान करेगा ही करे। तो इसे जो यह जो कर्म, ये इसका मतलब यही है, जो दुख देने वाला ही ऐसा समझ कर, दुखम इति एव का मतलब क्या है कि दुख देने वाला है, दुख कर है। यह अब आत्मबोध तो है नहीं कि मैं, जो आत्मबोध का मतलब आत्मज्ञान नहीं है, परंतु कर्म से दुख होता है केवल इस बुद्धि से, जब जो कर्म त्याग के, जो कर्म दुख प्रदान करता है ऐसा इस बुद्धि से, और शरीर को कष्ट होगा इस भय से जो त्याग करते हैं। और ऐसा इस त्यागों को राजसिक त्याग कहा है। सकृत्वा, स राजसम त्यागम कृत्वा, राजसम त्यागम कृत्वा, ऐसा त्याग करके, सह मतलब वह, जो व्यक्ति ऐसा करता है, सह उसके लिए प्रयुक्त हुआ है,
जो व्यक्ति इस प्रकार से कर्म त्याग करता है इसको राजसिक त्याग कहते हैं। पर वो ऐसा त्याग करके क्या है, नैव त्याग फलम लभे, सह नैव त्याग फलम लहे, ये जो सह जो है ये लभेत क्रिया का करता है, सह त्याग फलम न लभेत। तो ऐसा व्यक्ति उस त्याग के जो फल है, त्याग का फल क्या है, मोक्ष आत्मज्ञान, वह उसको प्राप्त नहीं होता। वह क्योंकि वह कर्म उसको आत्मज्ञान नहीं है, परंतु उसने जबरदस्ती शरीर को कष्ट होगा इस डर से कर्मों को छोड़ा है, तो उसको वह आत्मज्ञान जो है त्याग का जो फल है वह उसको प्राप्त नहीं होता। तो यह दूसरा है, राजसिक त्याग है। मतलब पहला त्याग क्या है, तामसिक त्याग क्या है कि आलस्य के कारण मन में कामनाएं हैं, सारी चीजें चाहिए, परंतु आलस्य के कारण कर्म नहीं कर रहा, क्योंकि कर्म करने में परिश्रम तो करना ही पड़ता है। तो दूसरा जो त्याग वो तामसिक त्याग है, जो आलस्यक वश होकर के जो कम नहीं करता। दूसरा है आलस्य तो नहीं है, परंतु कर्म करने से जो कष्ट होता है उसका डर है कि कर्म करने से मुझे कष्ट होगा और शरीर को कष्ट होगा, इसलिए उसको छोड़ दिया और अपना लग गए जो हम सोच रहे हैं कि भगवान भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने शुरू किए, परंतु मन में कामना यह भी है शरीर को कष्ट होगा इस भावना से छोड़ा, इसलिए त्याग फलम, त्याग के का जो फल है वह प्राप्त नहीं होता। तो त्याग का फल क्या है वह आगे देखेंगे कि वो त्याग फल क्या है। फिर कह रहे हैं नवा में कह रहे हैं कार्यमितेव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। इसमें क्या है, कार्यम इति एव, तो क्या क्या हे अर्जुन, इसमें कहता है अर्जुन करके यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को संबोधित किया है। अर्जुन संगम फलम च, संगम फलम च त्यक्त्वा एव कार्यम इति एव, त्यक्त्वा एव कार्यम इति एव यत् नियतम कर्म क्रियते स सात्विक त्याग में मतः, ये मेरा मत है। तो मत के साथ आप इति में मत है ऐसा आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, मतलब ऐसा मेरा मत है ऐसा समझना चाहिए। तो कार्यम इति एव का क्या मतलब है, कर्तव्य कर्म समझकर ही कार्य को करना है। कार्यम इति एव मतलब किया जाना चाहिए, ये हमारे किया जाना चाहिए का मतलब क्या है, कार्यम इति शास्त्रों ने कहा है कि तुमको ये करना चाहिए। कार्यम का मतलब यही है, कर्तव्य कर्म का मतलब यही है। वेदों ने जो कर्म करने के लिए कहा है वही कर्तव्य कर्म है, ये किया जाना चाहिए केवल इस, क्योंकि शास्त्रों का आदेश है और यह कर्तव्य है। मेरा यह कर्तव्य है, अपने धर्म के अनुसार यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरे द्वारा किया ही जाना चाहिए, इस बुद्धि से कार्य को करता है जो कर्म किया जाता है। नियतम मतलब नियम पूर्वक, यहाँ पर नियतम का मतलब क्या है, अनिवार्य रूप से अवश्य करण, नियतम क्रियते अर्जुन, जो किया जाता है अनिवार्य रूप से किया जाता है, मतलब जो किया ही जाना चाहिए, शास्त्रों ने कहा है यह करना चाहिए, इसलिए वह नियम पूर्वक अनिवार्य रूप से जो कार्य किया जाता है। जो कहा है ना, यज्ञ दान तपः, यज्ञ करना, दान करना, तप करना, ये सब नियत कर्म है, मतलब नियत रूप से किया ही जाना चाहिए। तो यह कार्यमिति है, जो शास्त्रों ने कहा है करना ही चाहिए वह अवश्य, और उसके अलावा भी और भी कर्म शास्त्रों ने कहे हैं। जो भी शास्त्रों ने जिस वर्ण के लिए जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए हैं उनको करना ही है। कार्यमिति एव यत् कर्म नियतम क्रियते, जो किया जाता है। संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सत्य। अब उन्हीं कर्मों को जब करते हैं, ये तो करना ही चाहिए, इन पहले के दोनों में तो कर्म का ही त्याग कर दिया। एक ने आलस के कारण कर्म नहीं किया, दूसरे ने शरीर को कष्ट होगा इस भय से कर्म नहीं किया, तीसरा कह रहे कर्म करो
नियत कर्म को त्याग नहीं करना है, उसको तो त्याग करना ही, उसको तो जो कर्तव्य कर्म है करना ही चाहिए, शास्त्रों ने कहा है, इसलिए उसको नियम पूर्वक, नियतम क्रियते, नियतम मतलब नियम पूर्वक, अवश्य ही, मतलब अवश्य करणीय, अवश्य करना चाहिए, इसलिए उसको वो कर रहा है कर्तव्य कर्म। और किस तरह से कर रहा है, उसमें संगम त्यक्त्वा फलं चाहिए, उसमें फलासक्ति नहीं, अर्थात फल कामना नहीं। इससे पहले दोनों में फल कामना तो है, पर कर्म करना नहीं चाहते, एक आलस के कारण, दूसरा शरीर के कष्ट होगा इस भय के कारण। दोनों के मन में फल इच्छा है, फल को पाने की कामना है। परंतु यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि संगम त्यक्त्वा, एक तो संगम का मतलब है कर्तृत्व भाव, कि कर्तृत्वाभिमान, संगम का यहाँ पे हमने यहाँ भी देखा था, ये जो छठे श्लोक में देखिए, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, यहाँ पर संगम शब्द है, वही अर्थ यहाँ पर है, संगम त्यक्त्वा फलानि च, वही बात यहाँ पर क्या है, कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। ये तो यीशु को यहाँ पर कह दिया, इसी बात को यहाँ पर एक प्रकार से दोबारा कह दिया कि जो ये जो कर्म है इनको, और ये कौन से कर्म थे जो पांचवें में कहा था, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, अब यहाँ पर कर कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम, तो जो नियत कर्म है यज्ञ दान तप, ये करना ही है, वेदों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, इनको त्याग नहीं कर सकते, इनको नियत कर, इसको करना ही है। पर इसके पीछे संगम त्यक्त्वा, मतलब इसमें कर्तृत्व बुद्धि की मैं कर रहा हूं यह अभिमान न हो, ये कर्तृत्व बुद्धि का मतलब कर्तृत्वाभिमान, और दूसरा फलम च फल कामना, फल की कामना, जो फलानी च, जो फल की कामना की पांचवें छठे श्लोक में जो कहा है, चलो उसी बात को यहाँ पर कह दिया, यही त्याग सात्विक त्याग है, अर्थात त्याग के मर्म को समझा दिया। भगवान ने कहा कि त्याग का मतलब क्या है, त्याग का मतलब ये नहीं कि तुम काम करना ही छोड़ दो, काम तो करते रहना है, और काम जो तुम्हारे, तुम जिस कार्य का तुमको अधिकार प्राप्त है वह कार्य करना है, साथ में ये जो यज्ञ दान तप कर्म जो कहा गया है यह अवश्य ही करते रहना, क्योंकि चित्त शुद्धि इसी से होती है। साथ साथ में जो आपको अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जो कार्य कर्म विहित है वो भी करते रहना है, परंतु कर्तृत्व बुद्धि को त्याग कर। इसीलिए भगवान ने बार बार अर्जुन से पहले भी कहा, तुम क्षत्रिय हो, तुम अपना, तुमको तुम्हारा कर्म युद्ध करना, तुमको करना है, परंतु उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होना चाहिए। दो चीजें हैं, कर्तृत्व अभिमान मैं कर रहा हूं यह बुद्धि न हो, और दूसरा फल की कामना न हो, फलासक्ति न हो, फल की कामना न हो, फल की इच्छा न हो। अब फल तो कोई भी कार्य करोगे, अच्छा कार्य जब करते हैं फल तो देगा ही। जैसे कि आपने एक आम का वृक्ष लगाया, तो वृक्ष बड़ा होगा तो उससे फल भी आएगा, वो छाया भी देगा, सुगंध भी होगी, उसको कैसे रोक सकते, नहीं रोक सकते। आपने वृक्ष लगाया, वृक्ष लगाना अच्छा कार्य है, पुण्य कार्य है, उससे फल भी आएगा, छाया भी होगी, सुगंध भी होगी, तो ये फल तो आएगा ही आएगा। तो परंतु उस फल में आसक्ति नहीं कि मैंने वृक्ष लगाया इसलिए फल, इसके आम के, इसके जो फल आया उस पर मेरा ही अधिकार है, यह बोध नहीं है, न हो। कहने का अभिप्राय है कि जो भी कार्य करेंगे आप, उसमें उसका फल तो प्राप्त होगी होगी, तो वह मैंने किया है इसलिए यह मेरा ही है, कि मेरा ही इस पर अधिकार है, यह जो बुद्धि होती है इसी को फलासक्ति कहते हैं। जो फल आपने वृक्ष लगाया, तो मैंने वृक्ष लगाया है, यह कर्तृत्व अभिमान है, और उसके फल पर मेरा ही अधिकार है, ये फलासक्ति। तो ये दोनों न हो, और आपने वो वृक्ष लगाया परोपकार के लिए, दूसरे को उपकार के लिए, और वो उसका फल किसी राह चलते व्यक्ति को, किसी उसकी छाया में विश्राम करने को मिला, उसका फल से उसकी भूख मिटी, ये सब उससे होता है।
परंतु यदि आप कहें सोचेंगे कि ये सोचते यह वृक्ष मैंने लगाया, ऐसे ये अपना कर्तृत्व मैंने लगाया, आपकी कर्तृत्व बुद्धि, तो वृक्ष लगाना कर्तव्य है, इस बुद्धि से वृक्ष लगाया, उसमें कर्तृत्व बुद्धि न हो कि मैं यह कार्य कर रहा हूं, और दूसरा उसके फल पर अपना अधिकार बोध न हो। ये दोनों चीजें संगम त्यक्ता फलन चाहिए, यह इसका अभिप्राय यही है। तो यही त्याग जो है सात्विक त्याग कहलाता है, अर्थात कर्म करते रहो पर उसमें कर्तृत्व बुद्धि न हो, और उसके फल पर आपकी आसक्ति न हो, उसके फल पर अपना अधिकार बोध न हो कि यह फल मेरा है, यही फलासक्ति का त्याग है, इसको सात्विक कहा। तो कर्म तो अर्जुन को यही समझा दिया कि तुमको कर्म त्याग नहीं करना है। अब आइए 10वें श्लोक में, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कह रहे न द्वेष्ट कुशल कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्वम समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, सत्वम समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय त्यागी अकुशलम कर्म न द्वेष्टि कुशले न अनुसज्जति। अब ये अकुशलम और कुशलम का क्या मतलब है? यहाँ अकुशलम का मतलब है कि जो समझे कि जिसमें अकुशल का मतलब जिसमें जिसको करने से कष्ट होता है। इससे पहले आप ने हमने देखा कि जिसको करने से कष्ट होता है वो अकुशल, जिसमें प्रीति नहीं होती। जाड़ों के दिनों में सुबह सुबह ठंड में बिस्तर से निकलने में बड़ा कष्ट होता है, लिहाफ से निकलना बड़ा कष्टदायक होता है, और फिर नहाना वो तो और कष्टदायक होता है, तो उसमें प्रीति नहीं होती। तो परंतु जो हम इससे पहले जो भगवान ने कहा ना कि जो इससे पहले हमने देखा जो तीनों गुणों के बारे में कहा है, तो जो बात समझ में आई थी वो ये कि सत्व गुण को अपने भीतर वृद्धि करनी होती, सत्व गुण की वृद्धि करनी। सत्व गुण का जब तक वृद्धि नहीं होगी, उसको बढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती, मोक्ष का द्वार नहीं खुलने वाला। तमोगुण अगर अधिक है तो मोक्ष नहीं हो सकता। तमोगुण रजोगुण का प्रभाव यदि अधिक है, सत्व गुण का प्रभाव, गुण तो तीनों रहेंगे परंतु सत्व गुण वर्धते, मतलब सत्व गुण सबसे अधिक होना चाहिए। तो सत्व गुण अधिक होने का क्या उपाय है कि तमोगुण को दबाना पड़ेगा। तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं? निद्रा और आलस्य, ये लक्षण है। तो निद्रा तो जरूरी है, अब रात में सोएंगे नहीं तो शरीर चलेगा नहीं, वह भी जरूरी है, परंतु जितनी शरीर का आवश्यक है उससे अधिक निद्रा ही आलस का कारण होती है। तो सबसे अधिक हमें आलस किस समय लगता है? सुबह उठने में, क्योंकि उस समय निद्रा के वशीभूत होते हैं। निद्रा तमोगुण है, उसके हम वशीभूत हैं, पर उस तमोगुण की भी आवश्यकता है, शरीर को निद्रा की आवश्यकता है। जैसे दिन की आवश्यकता है, रात की आवश्यकता है, फिर शरीर को विश्राम देने के लिए तमोगुण की आवश्यकता है, तो निद्रा की आवश्यकता है। पर उस निद्रा के वशीभूत होने से सुबह जब उठना होता है उस समय हम आलस्य के वशीभूत हो जाते हैं। तो आलस्य को तोड़ना है, उस तोड़ने के लिए सुबह उठना, तो सत्वगुण का तभी सत्वगुण बढ़ता है। तो जब हम, इसीलिए हमारे जो जितने भी संत महात्मा हैं और हमारे शास्त्रों का उपदेश है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठने का उपदेश है। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि उस समय हम तमोगुण को नाश करके उठते हैं, तो तमोगुण का नाश होता है और सत्व गुण का वर्धन होता है। स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है, उसमें आपको और कुछ नहीं करना होता है। तो स्वाभाविक रूप से सत्व गुण बढ़ता है जब सुबह हम आलस त्याग करके सुबह ब्राह्म मुहूर्त उठते हैं, ब्राह्म मुहूर्त से पहले उठ जाते हैं,
ताकि ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके जब ध्यान करने के लिए कहा गया, इसीलिए कहा गया कि वो जो आप उठते हैं सुबह, तो आपका तमोगुण का नाश होता है, सत्वगुण का वर्धन होता है। और इसीलिए कहा गया है कि इतने सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जब ध्यान कीजिए। और यह इसे कह रहे कि द्वेष्टि अकुशलम कर्म, तो जो यह अकुशलम कर्म मतलब ये पर सुबह उठना प्रीति कारक तो नहीं होता, इसलिए कह रहे हैं कि वो उसको द्वेष नहीं करता, तो क्योंकि जो अप्रीतिकर होता है, जिस कर्म में कष्ट हो उसको मतलब उसमें इच्छा होती है कि जाड़ों के मौसम में लिहाफ में पड़े रहे, उठे ना, तो वह जो उठना कष्टकर होता है, इसलिए उससे प्रीति नहीं होती, उसे उठने में द्वेष होता है। तो वही द्वेष्टि का मतलब अनिच्छा, यह द्वेष का मतलब अनिच्छा, उसको करने में इच्छा का न होना। द्वेष का मतलब यह शत्रुता नहीं, द्वेष का मतलब अनिच्छा। ऐसे कर्मों में जो अनिच्छा होना, वही न द्वेष्टि अकुशल कर, इस प्रकार कर्म में अनिच्छा न हो, अर्थात उठे जल्दी, सुबह सुबह जल्दी उठे, आलस्य का त्याग करके जल्दी उठे और सत्वगुण का उसे निवर्धन हो। फिर कुशल का मतलब जो प्रीतिकर हो। प्रीतिकर क्या होता है, जैसे बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो उसमें फिर खूब ठंडे पानी में नहाने की इच्छा होती है, वो अच्छा लगता है। और किसी ठंडे जगह में बैठने अच्छा लगता है, वो सुख करो, तो वैसे ही हम सुख खोजते हैं। पर प्रकृति का तो अपना नियम है, जाड़ा भी होगा, वर्षा भी होगी, गर्मी भी होगा, तो शरीर को वो सहना है। तो जो इसमें पर यदि सुखकर वस्तु में आसक्ति होगी, तो क्या कहते हैं कि इसमें अनुसंजय का मतलब प्रीति। सज धातु, सस्य धातु से सज्जति, ये सस्य धातु है, सज्जगतो ये भादिगण का धातु है, सज्जति ऐसा रूप बनता है उसका। तो इसमें अनुसज्जते का मतलब यही है कि उसमें प्रीति ना हो। कौन सा धातु आचार्य जी? धातु शस ज, श मतलब मूर्धन्य श, फिर आधा स, फिर ज, शस ज। तो इसमें जब आप उसका रूप बनाते हैं, सज्जति ऐसा रूप बनता है, तो उसका अनुसज्जते न अनुसज्जते, तो इसमें ये उभयपदी धातु है, तो सज्जति सज्जते दोनों प्रकार रूप बनते हैं। तो अनु उपसर्ग है, अनुसज्जते ऐसा रूप बने, तो उसमें उसका अर्थ होता है प्रीति न हो। अनु उपसर्ग, अनु का मतलब पीछे पीछे जाना, तो पीछे पीछे जाना का मतलब उससे प्रीति होना। अनु का मतलब जैसे अनुसरण कहते हैं ना, तो सज धातु गत्यर्थक है, मतलब किसी के पीछे जाना, अर्थात उसके पीछे पीछे जाना, अर्थात जो सुखकर है उसके पीछे पीछे जाना, अर्थात उससे प्रीति होना, यह अभिप्राय है। तो जो हमें बात अच्छी लगती है, जो हमें प्रिय लगता है, हम उसी के पीछे पीछे जाते हैं ना, उसी को हम पाने की चेष्टा करते हैं, वही। तो जो कुशल मतलब जो सुखकर है, कुशल का मतलब सुखकर है, जो शरीर को सुख देता हो, उसमें प्रीति, और जो शरीर को कष्ट दे रहा हो उसमें जो है अनिच्छा, अप्रीति मतलब अनिच्छा, यह नहीं होना है। तो यह इच्छा अनिच्छा का मैंने क्या आपको दिया इसमें, कैसा, वही जो तमोगुण का त्याग करने में जो शरीर को कष्ट होता है, उसमें अनिच्छा ना हो। जैसे अभी एक दृष्टांत हमने देखा कि हमारे जो शास्त्र हैं, संत महात्मा हैं, जो सुबह सुबह ब्राह्म मुहूर्त से पहले उठने का उपदेश देते हैं। क्यों देते हैं? इसीलिए क्योंकि उससे जब आप उठते हैं तो तमोगुण का नाश होता है और सत्व गुण का वर्धन होता है, तो विकसित होता है। और वो उस सत्व गुण के विकसित स्थिति में ही जब सत्वगुण का स्वाभाविक वृद्धि होती है, वह समय है जब ध्यान करने का श्रेष्ठ समय होता है। इसीलिए इसका उपदेश किया गया। उसमें अप्रीति न हो, उसमें अनिच्छा न हो, वह करना चाहिए। और जो सुखकर है, अर्थात बिस्तर में पड़े रहे, लिहाफ में डटे रहे, वह न हो। सुखकर वस्तु के प्रति आकर्षण हो। कुशल है न अनुसज्जित। सुख किस में होता है कि लिहाफ में घुसे रहे जाड़ों में,
उससे न निकलना हो, न नहाना पड़े। कुछ लोग हैं जो जाड़ों में कई कई दिन नहीं नहाते, तो यह उसमें अनुसज्ज, तो उसमें प्रीति न हो। फिर क्या कह रहे हैं कि मेधावी छिन्न संशय, तो सत्यागी, तो सत्व समाविष्ट है, ऐसा जो है, ऐसा व्यक्ति सत्व गुण समाविष्ट है। अभी देखिए यहाँ पर जो दृष्टांत दिया गया है वह यूं ही नहीं दिया गया, उसका यह साफ साफ कह दिया सत्तम समाविष्ट है। जो जो सत्तम समाविष्ट, सत्व गुण से समाविष्ट है। सत्व गुण कब आएगा? जब आप तमोगुण का नाश करेंगे। तो जब व्यक्ति निद्रा से उठता है, सुबह सुबह उठता है, तो सत्व गुण तमोगुण का नाश करके सत्व गुण का वृद्धि होती है। तो वही है सत्व गुणान्वित। सत्व गुण कि जब ऐसा करेंगे तभी सत्व गुण का विकास होगा, वृद्धि होगी। और वही मेधावी और छिन्न संशय होता है, वही त्यागी होता है। सत्यागी और उसे कहते हैं जो वह जो सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय त्यागी। तो यह व्यक्ति जो है स्थिर बुद्धि भी होता है। मतलब मेधावी के मतलब स्थिर बुद्धि। मेधा कहते हैं कि जो स्मृति को, किसी वस्तु को स्मृति में धारण किए रहना और आवश्यकता पड़ने पर उसको प्रयोग कर, जो वही है मेधा। आशु ग्रहण, जो जल्दी से किसी चीज को समझ लेना और वो स्मृति में बना रहे, तो वही स्थिर बुद्धि का मतलब यही है कि ईश्वर को पाना है और उसके लिए क्या करना है, वो बुद्धि स्थिर है और उस प्रकार से वह कर्म करना है। जो सुबह सुबह जैसे अभी चर्चा की कि सुबह सुबह उठ करके भगवान का जप ध्यान इत्यादि स्मरण मनन करना है, तो वह स्थिर बुद्धि, मतलब उसमें बुद्धि लगी रहे, उसमें कोई खलल ना पड़े, उसमें कोई व्यवधान ना हो। स्थिर बुद्धि का मतलब यही, मेधा का मतलब यही कि वह नियमित रूप से वह बुद्धि को उसमें स्थित रख करके नियत रूप से उस कार्य को करना है। तो स्थिर बुद्धि का ही, मेधा का ही प्राय। फिर छिन्न संशय, ये संशय रहित, कि यह करना है, इसमें कोई संशय भी नहीं। संशय रहित मतलब संदेह कि मैं जो कर रहा हूं और इसमें ऐसा नहीं कि तुरंत ही फल प्राप्त हो जाएगा। फल तो कब प्राप्त होगा पता नहीं। फल जो भक्ति रूपी फल जिसे कहते हैं, भक्ति है, जो भी आप चाहते हैं, भगवत जो भगवत स्मरण मनन से जो फल हम चाह रहे हैं वह तुरंत नहीं मिलता। जो कामनाएं हैं वो तो जल्दी प्राप्त हो सकती हैं, परंतु भगवान में भक्ति या मोक्ष तो तुरंत नहीं प्राप्त होता। उसके लिए तो निष्काम भाव से, केवल भक्ति भाव से जो यह कहा गया है उस प्रकार से, जो त्याग फल में जैसे कहा ना कि त्याग का फल जो है, त्याग का फल है मोक्ष, वह कैसे प्राप्त हो, तो वह प्राप्त, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता है ना, मन में संशय आ जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या इसमें कुछ मिलने वाला तो है नहीं, मैं न इधर का हूँ न उधर का हूँ, इससे ये सब त्याग करके मैं जो कर रहा हूँ इससे मुझे मिल क्या रहा है। इससे अच्छा है मैं ये समय किसी और काम में लगाता तो कुछ पैसा ही अब मिल जाता। तो वह संशय मन में उत्पन्न होता है। संशय का मतलब ये भी होता है कि दूसरा यह भी होता है कि जब अपने ऊपर कोई संकट आ जाता है तो भगवान पर विश्वास डगमगा जाता है। कोई कठिनाई आ गई, कुछ ऐसी विपत्ति आ गई जो अपेक्षित नहीं है, तो भगवान पर विश्वास डगमगा जाता है। यह स्वाभाविक है, सभी के साथ होता है। तो वही छिन्न संशय का कि कभी अपने विश्वास को आप डगमगाने मत दीजिए, चाहे जो परिस्थिति। छिन्न संशय का मतलब कि ईश्वर में अपना मन लगाए रखना है, वह मेधा है, स्थिर बुद्धि। और छिन्न संशय, कभी भी ईश्वर पे संशय न हो। जो हम कभी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो भगवान पे विश्वास डगमगा जाता है,
वह न हो छिन्न संशय, तो किसी प्रकार के संशय न उत्पन्न हो, यह अभिप्राय है। तो सब त्यागी, यही व्यक्ति त्यागी होता है। तो उसी को वही वास्तव में त्याग कर रहा है, जो इस प्रकार से उसी को त्यागी कहते हैं, यही कहे। तो जो क्या कह रहे हैं कि छिन्न संग मिथ्या, जो सात्विक त्याग का जो ये है, क्या उसका अभिप्राय है, उसको यहाँ भगवान ने 10वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि जो सात्विक त्याग होता है, वह सात्विक त्याग ही मनुष्य में सत्व गुण का वर्धन करता है, और सत्व का वर्धन करके आपको मन को उसी में लगाना है जो यहाँ पर कहा गया है, जिन कार्यों को त्याग नहीं कर सकते, यज्ञ दान तप स्मरण मनन, भगवान का स्मरण मनन जो भी उसमें आता है वो सब उसी में आ जाता है। तो वह सब करना है, और उसके लिए शरीर को कष्ट को नहीं देखना है। शरीर को जो है वो कष्ट होता है तो उसमें अप्रीति हो, अनिच्छा हो, ऐसा ना हो। और शरीर को सुख मिल रहा है इसलिए उसको न करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि न अनुष्ठित, उसमें आसक्ति ना हो। ऐसा जो सत्वगुण संपन्न जो व्यक्ति होता है वही ठीक ठीक त्याग कर रहा है। सत्वगुण, तो त्याग में भी सत्वगुण होता है, ये मतलब यही है कि जो ठीक ठीक त्याग कर रहा है उसमें सत्वगुण की वृद्धि होती है। सत्व समाविष्ट त्यागी मेधावी छिन्न संशय, तो जो जिसमें सत्वगुण की वृद्धि हो गई है वह क्या है, वह वही ठीक ठीक त्यागी है, वह मेधावी है, अर्थात उसे स्थिर बुद्धि है, और छिन्न संशय, उसमें कभी भी ईश्वर में संशय नहीं उत्पन्न होता, वह कभी ईश्वर में उसका विश्वास कभी डगमगाता नहीं, और वह कर्मों को उसी प्रकार से करता रहता है। जो निहित विहित कर्म है उसको उसी प्रकार करता है। जो क्या कहा ना, विहित कर्मों को करना चाहिए। कार्यमिति एवं यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम तथा फल, इन कर्मों को करना है, उस करने के लिए यही आगे कहा, न दुष्ट या कुछ। उसके अगर कष्ट हो रहा है तो उसमें आपकी अप्रीति मैंने अनिच्छा नहीं होनी चाहिए, और उसको न करने में जो सुख होता है उसमें प्रीति नहीं होनी चाहिए। शरीर को सुख देने वाले उसमें प्रीति नहीं होनी चाहिए, कि अगर उस शरीर को सुख दे रहा है और उसमें उस वजह से आप ये नहीं कर रहे हो, वो चीज नहीं। यही ऐसा ही त्याग ठीक ठीक त्याग है, इसे होता है। अगला है, न हि देव भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः यस्य कर्म फल त्यागी से त्यागी यति भी। यही बात यहाँ कही है कि न ही देह भृता, देह विभर्ति इति देह भृत, मतलब शरीरधारी, देह को विभर्ति मतलब जो भ्री धातु है धारण पोषण अर्थम, यह ज्योत्यादि का डुभ्रीय धातु, तो देह उससे विभर्ती ऐसे रूप बनता है उसका, धारण पोषण करना। तो देह को धारण पोषण मतलब देहधारी व्यक्ति, शरीरधारी जो है, जो भी शरीर को धारण कर रखा है जिसने, अर्थात यहाँ देहभृत का अभिप्राय है कि शरीर का भरण पोषण करने वाला, अर्थात शरीरधारी वही जीवात्मा से अभिप्राय है कि इस जो भी शरीरधारी, जिसने भी शरीर धारण किया हुआ है। शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः, कि न शक्यम मतलब देहभृत कर्माणि अशेषतः त्यक्तुम न शक्य, कोई भी जिसने देह को धारण किया है वह पूर्णतया कर्मों को त्याग करना कभी समर्थ नहीं होता। अशेषतः मतलब निश्चय पूर्णतः, पूर्ण रूप से। कैसे मतलब, जैसे देहाभिमान, मतलब देहभृत का मतलब देहाभिमान मतलब यह मेरा शरीर है ऐसा अभिमान, अर्थात मैं, यह मेरा शरीर है। देहभृत का, देह का अभिमान ही हमारा कर्तृत्व बुद्धि हमको लाता है, तो मैं कर रहा हूँ। तो जो भी यह देह का अभिमान जाता नहीं, देह का अभिमान, देह शरीर धारण किया तो देह का अभिमान तो रहेगा ही रहेगा,
शरीर में कहीं आघात लग गया तो दर्द होगा, खून भी निकलेगा, चोट लगेगी, उसका चिकित्सा भी करना पड़ेगी। रोग होगा तो उसके भी चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो शरीर है तो उसको रोग शोक तो लगे ही रहेंगे। यह देह का अभिमान जा नहीं सकता, तो शरीर का अभिमान तो हमेशा रहेगा। तो उसी को देहभृत कहा है। देह का भरण पोषण हम करते हैं। देह है तो भोजन भी करना पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, जो भी कार्य है सब कुछ होगा शरीर का। तो उस शरीर का भरण पोषण तो करना ही करना है। तो क्या है कि वही देहभृत तो कर्माणि अशेषतः, कर्मों को त्याग नहीं कर सकता। शरीर है तो उसको भोजन भी करना पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, चलना फिरना भी पड़ेगा। भोजन प्राप्ति करने के लिए कार्य भी करना पड़ेगा। भोजन अपने आप आपके मुख में नहीं आएगा। भोजन खाने के लिए आपको अपने हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, अपने आप भोजन चल करके मुख में प्रवेश नहीं करेगा। तो कर्म अशेष, जो शरीर धारण किया था कर्म तो करना ही करना पड़ेगा। पूर्णतः कर्म का त्याग हो ही नहीं सकता जब तक शरीर है। यही भगवान कह रहे, नहीं देह वृता शक्यम तक तुम कर्माणि अशेषतः। पूरी यस कर्म फल त्यागी सत्यागी, इसलिए कर्म फल का त्याग ही त्याग कहलाता है। कर्म फल का त्याग क्या मतलब? कर्म फल में जो आसक्ति है। जैसा अभी मैंने कहा इससे पहले कि कर्म फल त्याग का मतलब क्या है। जैसे आपने एक वृक्ष लगाया, आम का वृक्ष लगाया, तो पुण्य कर्म करेंगे तो उसका फल तो आएगा ही। तो उसमें आम भी लगेंगे, छाया भी होगी। पर यह सोचना कि ये पेड़ मैंने लगाया है इसलिए छाया, इसकी छाया में केवल मैं ही बैठूंगा, इसके फल मैं ही खाऊंगा, वह आसक्ति, वह फलासक्ति है। तो उसको त्यागना है। तो कर्म करना है, अच्छे कर्म करते चलना है, तो वही है कर्म फल त्यागी सत्यागी विदुर। तो कर्म का फल का त्याग करना है या तो फलासक्ति त्याग करना है। यह मेरा है, इस फल के फल पर मेरा ही अधिकार है, इस बुद्धि का त्यागी कर्म फल त्याग कहलाता है। तो यहाँ पर इस बात को समझ लेना है कि देह भृता न शक्यम तो कर्माणि अशेषतः। जो हमने अभी क्या समझा है, इसका अर्थ क्या है। ये शरीर है तो शरीर के भरण पोषण के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, उसको त्याग कर ही नहीं सकते। भोजन तो करना ही पड़ेगा, सांस भी लेनी पड़ेगी, मलमूत्र का त्याग भी होगा ही होगा, सोना भी होगा, सोना भी निद्रा भी लेनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ कार्य करते करना ही पड़ना, शरीर रहेगा कहाँ। तो शरीर का बोध तो है ही, जब तक शरीर भी मतलब मैं यह शरीर हूं, यह बोध है। फिर अगला कहते हैं 12वां, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित। यहाँ पर सन्यासी शब्द से अभिप्राय इसमें क्या है कि अनिष्टम, अनिष्टम मतलब अकल्याण, जो जिसको हम नहीं चाहते, और इष्टम मतलब कल्याण जो हम चाहते हैं, और मिश्र मतलब दोनों का मिश्रित। कर्मण त्रिविधा फलम, इसके 3 प्रकार के फल होते हैं, अर्थात इष्ट, अनिष्ट और मिश्र, 3 प्रकार के फल होते कर्म के। और अत्यागी नाम मतलब जो सकाम व्यक्ति, जिसने त्याग नहीं किया है, अत्यागी का मतलब सकाम व्यक्ति। प्रेत्य भवति, उसके प्रेत्य मतलब मृत्यु के बाद उसको 3 प्रकार के फल उसके होते हैं। जो त्याग नहीं कर सकता है, अर्थात जिसके अंदर कामनाएं हैं, सकाम मतलब कामनाओं को चरितार्थ करना चाहता है, उसको 3 प्रकार के फल होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। वो इष्ट और मिश्र क्या हुआ अभी देखते हैं। और न तो सन्यासी नाम क्वचित, यहाँ पर सन्यासी का अर्थ वह नहीं है जो हमने अभी देखा कि जो इससे पहले भगवान ने कहा है कि आलस्य से त्याग कर दें और डर के मारे त्याग कर दें। यहाँ सन्यासी का अभिप्राय है कि जो अपना जो यह सन्यासी से अभिप्राय है कि जिसमें आत्मज्ञान होगा, जिसमें वह पूर्ण रूप से इसमें जो तीसरे में यहाँ जो कहा है कर्मणा, जो कर्मफल त्यागी, जो जिसमें ठीक ठीक से जिसने कर्मफल का त्याग किया, उससे अभिप्राय है कि जो कर्मफल का त्याग कर लेता है, या सन्यासी से यह अभिप्राय है जो पूर्णतः कर्मफल का त्याग करके जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, उसकी बात यहाँ सन्यासी से अभिप्राय है। यहाँ सन्यासी का अभिप्राय
उन लोगों से नहीं है जिन्होंने आलस्यवश त्याग कर दिया या डर के मारे कर्म का त्याग करते, वो नहीं। जिन्होंने कर्म फल को वस्तुतः कर्म फल का त्याग किया है, वो वहां से ये संन्यास का अभिप्राय, कर्म फल त्यागी से यह अभिप्राय है जो यहाँ इससे पहले कहा गया। तो अनिष्टम इष्टम क्या है? जो सकाम व्यक्ति है, अर्थात जो अत्यागी, अत्यागी का मतलब, अत्यागी नाम का मतलब, अत्यागियों के मतलब सकाम व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने त्याग नहीं किया, जो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, तो उनको 3 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। इष्टम यानी जो वो चाहते हैं, अर्थात स्वर्ग इत्यादि। स्वर्ग काम्य फल है, मतलब हर व्यक्ति मृत्यु के बाद, प्रत्य मतलब मृत्यु के बाद, प्रत्य ये मृत्यु के बाद उसको क्या प्राप्त होता है। तो जो सकाम व्यक्ति है, जो इसने कामनाओं के साथ कर्म किए हैं, उनको 3 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं मृत्यु के बाद। जीवन में तो जो जीवित है तब तो है ही है, प्रत्य का मतलब मृत्यु के बाद, मतलब परलोक में। यहाँ प्रेत्य शब्द हम जानते हैं ना, कि प्रेत्य का मतलब होता है शरीर को त्यागने के बाद। ईड़ गतो धातु से जो एति बनता है, अदादिगण का धातु, उससे प्र उपसर्ग है, तो उसी से प्रेत्य लेप प्रत्यय करके प्रेत्य बनता है, मतलब प्रस्थान करके, मतलब शरीर से प्रस्थान करने के बाद, प्रस्थान करके, प्रेत्य का मतलब इस शरीर से प्रस्थान करके, जीवात्मा जो है। प्रेत्य का मतलब है शरीर को, इससे पहले तो शरीर भृत के लिए कहा कि शरीर भृत, जब तक शरीर है, इस शरीर को धारण करके कोई कर्म का त्याग नहीं हो सकता, और शरीर का त्याग हो गया, प्रेत्य मतलब शरीर से बाहर चले गए, तब क्या होगा? तो जो जिन्होंने कर्म किए हैं, अत्यागी ना मतलब जिन्होंने कामनाओं से के साथ अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म किए हैं, उनको इस शरीर को त्यागने के बाद 3 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। इष्टम का मतलब है स्वर्ग, अनिष्टम का मतलब जैसे स्वर्ग का मतलब है कि देव योनि की प्राप्ति, और अनिष्टम मतलब असुर योनि की प्राप्ति, नरक इत्यादि। और जो कोई नहीं चाहता, परंतु जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, उसको देव योनि प्राप्त होती है, स्वर्ग। जो बुरे कर्म करता है, दूसरों को कष्ट देता है, वह असुरों का काम है। आप जानते हैं हमारे पुराणों में जो तमाम आख्यान है, उसमें क्या है, असुर क्या करते हैं? वो सब अत्याचार ही तो करते हैं, लोगों को कष्ट देते हैं, फिर उनको मारने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो असुर यानी वही होती है जब व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को कष्ट देता है, तो उसे असुर योनि प्राप्त होती है, अर्थात वह उसी प्रकार के योनि में जाता है। यह सब जो अनिष्ट है, मतलब वह चाहता नहीं कि ऐसा हो, वह तो अपने लिए सुख चाहता है, पर मिलेगा क्या? अपने कर्म के अनुसार या तो इष्ट है, अर्थात स्वर्ग मिलेगा, या फिर नरक की प्राप्ति होती है। और मिश्र का मतलब है पुनः मनुष्य योनि। मनुष्य योनि ऐसा है जहां पर दोनों ही प्रकार के होते हैं, दैवी भाव भी होते हैं, आसुरिक भाव भी होते हैं, दोनों का मिश्रण यह मनुष्य है। तो मिश्र का मतलब मनुष्य। अनिष्टम इष्टम, अनिष्ट का मतलब आसुरीय, आसुरिक अर्थात नारकीय, इष्ट मतलब दैवी, और मिश्र मतलब जो मनुष्यत्व। इष्टम देवत्व, अनिष्टम असुरत्व, और मिश्रम मनुष्यत्व। ये जान लीजिए। तो मृत्यु के बाद वह पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है, वह मिश्र है। अपने पुण्य कर्मों के कारण अगर वह स्वर्ग प्राप्ति, देव योनि प्राप्त करता है, वह इष्ट है। और यदि अपने कुकर्मों के कारण असुर योनि प्राप्त करता है, वह अनिष्ट है। और पुनः अपने मिश्र कर्मों के कारण पुनः मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है, वह मिश्र है। तो यह इसमें 12वें श्लोक में इतना कहा गया है। चलिए आज इतना ही, यहीं तक, फिर अगले में फिर और आगे बढ़ेंगे। इसमें इस अध्याय में भगवान इन्हीं तत्वों को स्पष्ट करेंगे कि त्याग क्या है। जैसे हमने अभी देखा कि परमहंस जी ने कहा कि त्यागी त्यागी त्यागी, गीता को 10 बार कहने से जो बनता है वही गीता का मर्म है।
आप कुछ पूछ रहे हैं? एसपी सक्सेना जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ है जो 11वां श्लोक है ना सर, हाँ न ही देह भ्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषता, हाँ हाँ। इसका अगर हम अन्वय करेंगे सर तो हम्म, देह भ्रता ये तृतीया विभक्ति एक वचन में हो गया, अशेषतः कर्माणि त्यक्तुम न शक्यम, हाँ। ये देहभृता, कर्मणि वाच्य देहभृता तृतीया एक वचन है, देहभृत। तृतीया एक वचन हो गया सर, तो कर्मणि वाच्य है सर, यहाँ कर्म पद है सर कर्माणि, हाँ तो तो ठीक है। न शक्यानि क्यों नहीं है सर यहाँ पर शक्यम के स्थान पर? देखिए, देहभृता न शक्यम, कर्माणि, ऐसा है कि यहाँ पर कर्माणि न शक्यम किया जा सकता है। शक्यम शब्द को यहाँ पर आप उस तरीके से देखिए, ये कर्माणि बहुवचन में जरूर है, परंतु इसको इसको एक प्रकार से एक कर्मों का समूह मान करके इसको माना गया है, कर्मों का समूह। तो समूह तो एक ही होता है, यद्यपि बहुवचन है, परंतु उसको इस प्रकार से किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। देहभृता कर्माणि न त्यक्तुम शक्यम, तो त्यक्तुम शक्यम जो कहा गया है, त्याग करने के लिए त्यज धातु में तुमुल प्रत्यय है, तो नहीं किया जा सकता इस अर्थ में है। तो कर्माणि से सीधा सीधा इसका वह संबंध इस तरह से बैठता है कि त्यक्तुम शक्यम, त्यक्तुम के साथ इसका संबंध है, त्यक्तुम से कनेक्टेड है सर ये। हाँ, त्यक्तुम से कनेक्टेड है। तुम से कनेक्टेड, तो त्यक्तुम तो अव्यय है, तो अव्यय, त्यक्तुम शब्द अव्यय है, त्यक्तुम के साथ कनेक्टेड है, त्यागा नहीं जा सकता यह त्यक्तुम न शक्यम। तो क्या नहीं त्यागा जा सकता? कर्माणि। तो यह शक्यम शब्द त्यक्तुम के साथ कनेक्टेड, कर्माणि के साथ। तो वैसे भी कर्माणि ठीक है। और फिर यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी अभिदित है, ये तो स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अमिताभ जी आप कुछ पूछ रहे हैं? आपने भी हाथ उठा रखा है, आप क्या पूछ रहे हैं? जी सर आजकल के कंटेक्स्ट में जब हम लोग ये वर्णाश्रम पर हमारा समाज नहीं आधारित है और बचपन से ही हर एक बच्चे को भाई पढ़ो लिखो और कुछ बनो, ये वाली जब ट्रेनिंग दी जाती है, तो ऐसे में स्वधर्म का निर्धारण सर फिर कैसे होगा? तो निर्धारण देखिए, उसमें आपको जो उस प्राचीन काल में तो आज के तरह की नौकरियां नहीं होती थी जो आजकल तरह तरह की नौकरियां होती हैं, परंतु जाति व्यवस्था तो आज भी है हमारे देश में। जाति व्यवस्था को तो आप खंडित कर नहीं सके। आप किसी ब्राह्मण से कह दीजिए कि जूता सिलाई करो, करेगा क्या? नहीं करेगा। तो आज भी जाति के जो हमारे पास अभिमान है वो हमारे भीतर विद्यमान है। बाकी जो कर्म करते रहते हैं, जाति का अभिमान तो ऐसा है कि अब पेट पालने के लिए नौकरी करनी पड़ती। जो आप अपने दफ्तर में देखते होंगे कि पांडे तिवारी ये कितने हैं जो चपरासी का काम कर रहे हैं, गिलास भी उठा रहे हैं, आपका धोबी ने पानी, जबकि आपका बॉस शेड्यूल कास्ट है। ये तो आप दफ्तर में आज देखते हैं ना। परंतु फिर भी वो पूजा जब करते हैं तब वो ब्राह्मणी पूजा करने बैठता है, पुरोहित। वहां आप वो शेड्यूल कास्ट अधिकारी पूजा करने नहीं बैठता वहां वो वही कराता है, पुरोहित का काम उसी को करना होता है। तो ये तो बाकी जो कर्म कर रहे हैं अपने जीविका के लिए, उसको निष्काम भाव से करने का प्रयास करना है, बस यही कहने का उद्देश्य है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी परिवर्तन करना है, बस यही करने का उद्देश्य। तो उस समय जो स्थिति थी उसके हिसाब से भगवान ने उपदेश दिया। उसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखना है
तो आज के प्रेक्षण में बस यही देखना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसको ईमानदारी से करें, निष्काम भाव से करें। बस यही करना है, कर्तव्य बोध से करें। जी सर। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। आज क्या है कि पैसा कमाना है, चाहे जिस तरीके से आवे, वो नहीं। हमारे जितने भी ये जो पदाधिकारी सरकारी नौकरियां होती हैं, वहां पर जो भावना होती है कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो अपने अधिकार का प्रयोग अपनी सुविधा के लिए ज्यादा करने लगते हैं, जबकि वो जो अधिकार उनको दिया गया है जनता की सेवा करने के लिए, होता है उल्टा। तो वो नहीं हो, उसके अधिकार का ठीक ठीक उपयोग करें, उसको निस्वार्थ भाव से करें, और जो उससे आपको अपनी जीविका के रूप में जो आपको प्राप्त हो रहा है उसको प्राप्त करें, लोभ न करें। हर आदमी चाहता है कि मैं तो जिस विभाग में रहा हूँ, विद्युत विभाग में रहा हूँ ना, तो मैं तो जानता हूँ, हमारे सतीश चंद्र भी रहे विद्युत विभाग में, तो अच्छी तरह जानते हैं वहाँ जो अभियंता अधिकारी होते हैं वो क्या क्या करते रहते हैं, और तो अपने काम के साथ और क्या क्या करते रहते हैं पैसा कमाने। हमारे एसपी सक्सेना भी अभियंता हैं, ये तो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हैं। ये भी बहुत अच्छी तरह जानते ये भी सब अच्छी तरह जानते हैं। तो वो सब न करें, अपने काम को अधिकार का प्रयोग जनता की सेवा के लिए करें, और पूरी तरह से उसी प्रकार से जो निस्वार्थ होकर के करें, निष्काम होकर के करें। यही उपदेश है और कुछ नहीं। जी। और चलिए सर आज एक चीज इतना है। और भी है सर, हाँ ये वेदों में जो सकाम कर्म बताए गए हैं, यहाँ पर हाँ भगवान जी स्पष्ट शिक्षा दे रहे हैं कि काम भावना छोड़ करके तब अपना कर्तव्य कर्म करो। तो फिर हाँ। इसको कैसे सर आपस में बैठाया जाएगा, इसका सामंजस्य? नहीं तो वेद तो कहते हैं ना कि वेदों ने दोनों प्रकार की चीजें कही, कि आपको वेदों ने ये थोड़ी कहा कि सभी के लिए हर व्यक्ति तो निष्काम हो ही नहीं सकता, तो कामनाओं का चरितार्थ भी धर्म के माध्यम से करो, ये अभिप्राय है। कि जो यज्ञ यज्ञादि होते हैं, तो पुत्र की कामना है तो पुत्र के लिए भी यज्ञ है, और जो भी है, जो भी अपनी कामनाओं की पूर्ति भी धर्म के माध्यम से ही करो, यह वेद का उपदेश है। उसमें आपको दूसरे का से कुछ छीनने का अधिकार नहीं दे दिया है। धन प्राप्ति है तो धन चाहिए तो लूट मार करके धन प्राप्त कर लो, वो निषेध है, वो नहीं करना है। आप अपने परिश्रम से धन अर्पण से, उसमें कोई निषेध नहीं, तो करिए, उसमें भोग करिए, धर्म के माध्यम से धन उपार्जन करिए, अपने भोग कीजिए, भोग की इच्छा है तो भोग करिए, उसे मना थोड़ी किया जरूरत नहीं उसको। पर भोग करोगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, बस यही है। आप भोग करते रहोगे, बार बार जन्म लेते रहोगे, भोग करते रहोगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष चाहिए तो उसके फल को त्याग करना पड़ेगा, ये बात स्पष्ट है। बस यही समझने की बात है। वेदों ने आपको भोग करने से मना नहीं किया है, पर भोग करोगे ये भी बता दिया कि भोग करो, पर भोग करोगे तो आपको बार बार जन्म लेते रहना पड़ेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। यदि मोक्ष चाहिए तो भोग त्यागना पड़ेगा, बस ये। जी सर। आपको क्या चाहिए इसका आपकी इच्छा पर निर्भर है। चलिए ये भगवान ने स्वतंत्रता, ये वेदों ने स्वतंत्रता दे दी है। आप जो बता दिया, नियम बता दिया, स्वतंत्रता क्या, तो बस आपको क्या चाहिए आपकी इच्छा पर है। चलिए हाँ माधुरी जी शांति पाठ कीजिए। जी आचार्य जी, शांति पाठ। ओम यहु शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आचार्य जी नमो नमः। गुरु जी नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः सर, सर्वेभ्यो नमो नमः।